जय माता दी बंधुओं, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम माँ शैलपुत्री, जिनकी नवरात्र के पहले दिन पूजा की जाती है, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे कि माँ शैलपुत्री दुर्गा का कौन सा स्वरूप है, इनसे जुड़ा बीज मंत्र क्या है, हमें इनकी पूजा किस प्रकार करनी है, किन किन चीज़ों का भोग हमें माँ को चढ़ाना है, किस प्रकार के वस्त्र पहनने हैं इत्यादि, और साथ ही साथ श्रवण करेंगे इनसे जुड़ी पौराणिक कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे जल्द। बंधुओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 9 अप्रैल 2024 से माँ आदि शक्ति की उपासना का पावन पर्व नवरात्रि शुरू हो रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन दुर्गा के प्रथम स्वरूप यानी कि माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। माँ शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं। देवी शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप चंद्रमा को दर्शाता है। कहा जाता है कि उनकी उपासना से चंद्रमा के बुरे प्रभाव निष्क्रिय हो जाते हैं। पूजा के साथ ही माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करने से जातकों को सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशियाँ आती हैं। बंधुओं, माँ शैलपुत्री से जुड़ा बीज मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए बंधुओं, जान लेते हैं कि आपको माँ शैलपुत्री को किस प्रकार का भोग लगाना है। नवरात्रि के प्रथम दिन आप माँ को सफ़ेद मिष्ठान और घी अर्पित करेंगे। क्योंकि माँ को सफ़ेद रंग बहुत पसंद है, इसी कारण से आप सफ़ेद वस्त्र यदि धारण कर सकें तो यह बेहद ही मंगलकारी होगा। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। आइए अब जान लेते हैं क्या है माँ शैलपुत्री से जुड़ी पूजा विधि। तो बंधुओं, नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकाल स्नान कर साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद मंदिर या पूजा घर को साफ कर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। फिर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की मूर्ति या फिर आप तस्वीर स्थापित करें। उसके बाद देवी दुर्गा के पहले स्वरूप यानी कि माँ शैलपुत्री का ध्यान कर उन्हें धूप, दीप, सिंदूर, अक्षत, सफ़ेद फूल और फल चढ़ाएं। इसके बाद माता रानी को जैसा बताया गया सफ़ेद बर्फ़ी या दूध से बनी शुद्ध मिठाई का भोग लगाएं और उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माँ के मंत्रों का उच्चारण करें। अब माँ अम्बे की आरती के साथ पूजा का समापन करें। आइए बंधुओं, हम जान लेते हैं कि क्या है माँ शैलपुत्री से जुड़ी पौराणिक व्रत कथा। तो बंधुओं, कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने घर पर यज्ञ का आयोजन करने का सोचा तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपने यहाँ आने का निमंत्रण भेज दिया, लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती को लगा था कि उन्हें भी बुलावा भेजा जाएगा, परंतु उनके यहाँ यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं आया। फिर भी देवी सती को उस यज्ञ में जाने का मन हुआ, लेकिन शिव जी ने उन्हें मना कर दिया। शिव जी ने सती को बोला कि अभी उनके पास यज्ञ में जाने के लिए कोई निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहाँ जाना ठीक ना होगा। फिर भी देवी सती ने उनकी बात ना मानी। बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करने के कारण भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे ही दी। फिर देवी सती जब अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ पहुँची तो जाकर उन्होंने देखा कि अपने पिता के यहाँ कोई भी उनसे सम्मान और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा था। वहीं देवी सती की अन्य बहनें भी उनका तथा शिव जी का मजाक उड़ा रही थी। स्वयं देवी सती के पिता यानी कि दक्ष महाराज ने भी सती का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। इस प्रकार वह मौजूद सभी लोगों ने सती के साथ बहुत रूखा व्यवहार किया। सती यानी कि माँ पार्वती से अपने और अपने पति शिव जी का अपमान सहन न हुआ। इसके बाद इस अपमान से अत्यंत दुखी होकर सती ने उसी समय वहाँ यज्ञ की अग्नि में कूदकर स्वयं के प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को इस बात की जानकारी हुई तो वे बहुत दुखी हुए। इसके बाद दुखी भगवान शिव क्रोध से आग बबूला होते हुए राजा दक्ष के यहाँ गए और तुरंत ही यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। मान्यता है कि इसी सती ने फिर हिमालय की पुत्री शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। तो यह थी बंधुओं शैलपुत्री से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।